ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना। तिन कहूं मानस अगमयति, कल हमारी चर्चा थी, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। भगवान जिसे प्रिय ना लगे वो व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, उस कथा का कोई भी लाभ उसे मिलने वाला नहीं है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि भगवान हमको प्रिय लगने लगे। संसार मुझे प्रिय लगता है, कामी नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान का भजन ना हो तो तकलीफ होने लग जाए, भगवान से प्रीति ना हो तो आंख से आंसू निकलने। हमारा तो हृदय बड़ा कठोर हो गया है, हमारा दिल पत्थर का बन गया है, स्पंदन नहीं रह गया। भगवान के नाम से कभी 2 आंसू आंख में ना छलकते हो तो समझना हृदय निष्ठुर है हमारा। संसार के लिए बहुत रोते हो भाई, कभी भगवान के लिए रोने का अवसर मिला है क्या? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके आंखों में आंसू आए,
लेकिन सबरी की आंख में जब आंसू आए थे ना, और कहते हैं सबरी को पानी ढूंढना नहीं पड़ा, हाथों की उंजली बना ली। सबरी ने हाथों की उंजली बना ली, राम के चरणों के नीचे उंजली रख दी, और कहते हैं आंखों से निकलने वाली अश्रुधार से राम के चरण धो दिए। वो आंसू धन्य होते हैं जो राम के लिए आए, जो भगवान के लिए आए। पर इसके लिए वैसा हृदय हमारा है क्या? वासनाओं के कारण, अभिलाषा के कारण, स्वार्थ के कारण हम तो मजदूर बन गए। मजदूर, भक्त नहीं बन पाए, मजदूर बन गए। जब तक भगवान देगा हम पूजा करेंगे। जिस दिन दुख आया तो भगवान को ही उल्टा सीधा बोलते, भगवान को देख लो हमको दुख दे रहा है। जहां कोई कामना आ जाती है ना, वहां वासना आ गई। कामना बहुत बड़ी वासना है, इसलिए भगवान की पूजा में कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान को प्रिय, भगवान हमको प्रिय लगे ऐसा क्या करें? यदि ऐसा कुछ जानने आए हो तो सुनो। भगवान हमको प्रिय लगे, भगवान से हमारी प्रीति हो, ऐसा क्या करना चाहिए? हमने कल आपको कहा कि 5 चीज बताएंगे आपको। 5 साधन हैं जो गृहस्थ में रह के भी किया जा सकता है। वैसे ये सन्यासी के लिए भी है, वानप्रस्थी के लिए भी है, ब्रह्मचारी के लिए भी है, गृहस्थ के लिए। लेकिन एक गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे शंकराचार्य जी आए थे यज्ञ में, पंडरिया के पास 100वां यज्ञ था, ग्राम पारही पंडरिया में। तो वहां आए थे तो वो कह रहे थे, धो के पीना, धो के पीना और दिखा के खाना। धो के पियोगे तो पवित्र रहोगे, दिखा के खाओगे तो चोरी का पाप नहीं लगेगा। पहले घर घर में शालिग्राम होता था, लड्डू गोपाल होते थे, भगवान की मूर्ति थी। आज भी है, ऐसा नहीं कह रहा। छत्तीसगढ़ी में तो गाना गाते हैं, तुलसी के चौरा में आते तो बोलो ना, मका है। तुलसी के चौरा में शालिग्राम, गले में तुलसी, मुख में पान, जब बोलो तब सीताराम। और तुलसी की चौरा में शालिग्राम। किसके किसके घर में शालिग्राम है? लड्डू गोपाल है। अच्छा, शंकर जी में भी तो पानी चढ़ाते हैं ना। शंकर जी में पानी चढ़ाना, और शिव जी में जल चढ़ाते थे। थोड़ा जलहरी का जल लेके पी लिया, छिड़क लिया, अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, गंगा जल से घर में छिड़क दिया। भगवान शालिग्राम को नहलाया, चरणामृत ले लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत की महिमा है। आप मंदिरों में जाते हो तो तांबे के बर्तन में आचमनी में देते, कभी सुनना मंत्र, कितना महान मंत्र है। आप अपने घर से भगवान का चरणामृत लेके निकलोगे, पूजा करके चरणामृत लेके निकलोगे, आपकी मृत्यु होगी तभी मरोगे। अकाल मृत्यु कभी नहीं मरोगे। वो अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, वो भगवान का चरणामृत। औषधि तो घर में है, लेकिन हम तो भूल बैठे ना। आजकल तो नहाने की फुर्सत नहीं भाई साहब लोग, फुर्सत का टाइम नहीं मिला। 12 बज गया, 2 बज गया, तब नहाते हैं कि टाइम नहीं मिला। माताएं भी ऐसा करने लग गई हैं आजकल। भोजन वोजन बना लेंगे, दुनिया काम निपटा लेंगे, तब कहीं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे माताएं ऐसे स्नान करें कि सूर्य भी ना देखे। हमारी व्यवस्था है। स्नान के पश्चात घर के पूजन इत्यादि, तो कई माताएं कहती हैं हमें तो साफ सफाई करना पड़ता है, गंदा काम करना पड़ता है। घर को लीपने से कोई मां गंदी नहीं होती है।
माताओं के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि बच्चे के मलमूत्र को भी वो साफ करती है, तो क्या माता अपवित्र हो जाती है? और यदि ऐसा हुआ तो 2 बार भी स्नान करना पड़े। लेकिन एक नियम है, व्यवस्था है कि भगवान का पूजन हो, भगवान का चरणामृत लो, धोके पियो। शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल हो, भगवान की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, स्नान कराना, पूजन कराना, चरणामृत लेना, बच्चों को चरणामृत देना, या भगवान शंकर में जल चढ़ा के जल लेना, ये तो हो गया धोके पीना। और दिखा के खाना क्या है? अब वैसे तो कहने में अच्छा है, चुरा खाना अच्छा है कि दिखा खाना अच्छा है? दिखा के खाना, चोरी करके तो नहीं खाना चाहिए, छुपा के तो नहीं खाना चाहिए, दिखा के खाना। इसका मतलब है कि जो भी घर में बनता है भोजन, मेवा, मिष्ठान, मिठाई इत्यादि, तो पहले भगवान को भोग लगाओ। जो कल हमने चौपाई में गाया, भगवान राम ने अत्रि ऋषि को पूछा है, मैं कहाँ रहूं, मुझे घर बताओ, मैं कहाँ रहूं, सीता और लक्ष्मण को लेके मैं कहाँ जाऊं, मुझे घर बताओ। तो उनको घर बताया गया। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं। भगवान हमें प्रिय लगे। हम चाहते हैं कि भगवान हमको प्रिय लगे, तभी तो राम कथा मिलेगी। जीना ही न प्रिय का गुना, मतलब जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसको कथा कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान हमको प्रिय लगना चाहिए। तो भगवान कैसे प्रिय लगे? बेटा प्रिय लगता है, बेटी प्रिय लगती है, पति प्रिय लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, माँ बाप अच्छे लगते हैं, कई को नहीं भी लगते हैं, पैसा अच्छा लगता है, कोई बड़ाई करे अच्छा लगता है, जय जयकार अच्छा लगता है, लेकिन भगवान अच्छा लगे। मिलेंगे दुनिया में लोग जो पूछेंगे कि तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे दुनिया में लोग तुम्हारा परिवार कैसा है, पर कभी संत मिले तो वो पूछेगा, बोल प्रभु से तेरा प्यार कैसा है। भगवान से प्यार, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगेंगे तब भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लगेगा तब भगवान की कथा अच्छी लगेगी। पहले तो भगवान अच्छा लगे ना, कैसे लगेगा? तो विधान बताया, ये विधान है। भगवान को दिखा के खाना। घर में भोजन बने, पहले तुलसी पत्र डालकर भगवान के सामने निवेदित करना, प्रभु ही निवेदित भोजन करें। जिस घर में भगवान को भोग लगाकर भोजन किया जाता है, महामुनि कह रहे हैं, हे राम आप वहां जाके वास करो। खायल मिली तबीयत भगवान रही, बताओ। हा? आप भोजन नहीं देते भगवान, भगवान कैसे आएंगे? एक भजन गाते, बड़ा बढ़िया गाते। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।